हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जने। आशा करती हूँ कि आप सब जने बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ सुरक्षित भी होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो मुझे किसी ऐसी एनर्जी की रिसीविंग हुई है कि किसी के जो पार्टनर हैं वो उनको चीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से परेशान तो हैं ही खैर, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं समझ पा रही हैं कि वो क्यों इस तरह से उनको चीट कर रहे हैं। तो जो रीडिंग में आया है निकल के कहीं ना कहीं वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस वक्त जो उनके रिलेशनशिप की जो एनर्जी की बात करूँ तो जो उनकी एनर्जी है इनके रिलेशनशिप की वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है वो लोग, बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेके जो जगलिंग होती है, पैसों को लेके थोड़े ज़्यादा परेशान है। और कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशनशिप है इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि परेशान और दुखी हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इन्होंने अपने इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतनी आउटपुट उनको नहीं रिसीव हो रही है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सच है या मेरा कोई भ्रम है जिसकी वजह से मुझे ही कोई कन्फ्यूज़न हो गई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अगर एनर्जी को देखें तो इनके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके बहुत ही ज़्यादा बचाने की और रोककर मतलब इस रिश्ते में रोकना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं और इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो रिसीविंग हो रही है एनर्जी वो बहुत हाई ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड के साथ बहुत बिना सोचे समझे ही अनवांटेड एक कन्फ्यूज़न के साथ इस रिलेशनशिप में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं इनको चीट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है पार्टनर की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर है, थोड़ा अहंकारी हैं। और इनके जो पार्टनर है इस वक्त एक ऐसे शैडो में, ब्लैक शैडो कह सकते हो आप, एक ऐसी शैडो में इस वक्त खोए हुए हैं जिसमें जैसे कहते हैं ना पैसों का नशा हो जाना या अपने आगे किसी को ना समझ पाना और किसी को समझने की कोशिश भी ना करना। और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जो अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी जीने की जो चार्म कहते हैं या जो मौज मस्ती खुशी कहते हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त इनको महसूस नहीं हो रही है। और इनके जो पार्टनर जो कि इनको चीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने अपनी लाइफ में जो इनका गुड टाइम्स था उसमें इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी मेहनत की और इनके ऊपर जो भी ईश्वर का हाथ था, अब मैं ये देख पा रही हूँ कि ये उन सब चीज़ों से को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए इनके जो पार्टनर हैं इनके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रभाव महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से कोई ऐसी नफ़रत, कोई ऐसा गुस्सा या कोई ऐसा रिवेंज, यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी मुझे न जाने क्यों बहुत रिसीव हो रही है कि कोई ऐसे व्यक्ति इनके आपकी लाइफ में है जिन्होंने आपको और आपके पार्टनर को आपस में ऐसा लड़ाई करा दिया है कि अब आप दोनों एक दूसरे की किसी भी तरह की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। और आप दोनों के साथ ही वो व्यक्ति जो हैं जिन्होंने भी ये कार्य करा है वो एक कैप्रिकॉर्न की तरह आपके ऊपर पीछे से वार किया है। द मून की एनर्जी बताती है, आप लोग जानते ही हैं, द मून की एनर्जी ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का प्रभाव है वो बहुत ही बहुत ही तीव्र गति के साथ इनके ऊपर इम्पैक्ट किया है आपके पार्टनर के ऊपर। और ये मून रिचुअल्स करके ही इन्होंने आपके पार्टनर का जो मन है वो आपके प्रति हटाकर
कहीं न कहीं एक ऐसे शेक फॉर्म में लेकर शिफ्ट कर दिया है, जिससे कि अब उनके जो सोचने और समझने की जो क्षमता है इस वक़्त वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। और कहीं न कहीं इनके जो गुड लिसनर की कभी कहानी होती थी कि ये बहुत ही अच्छा सुनते हैं और समझते हैं और उसके बाद आगे जाके गाइडेंस देते हैं या कोई बात करते हैं। अभी वो किसी और के बहकावे में, किसी और के मैनिपुलेशन में, किसी और की बातों में आकर ही अपने घर को तबाह करने में उनका खुद का भी जो योगदान है वो दिखाई दे रहा है। परंतु मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इनके जीवन में जिसने भी ये कार्य करने की कोशिश की है, कहीं न कहीं इन्होंने इनके जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से जो इनकी सोचने की क्षमता है वो बहुत ही विपरीत हो गई है अभी आपके प्रति। और आपके पार्टनर इस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति के शैडो टाइगर फॉर्म में खोए हुए हैं, ये कहना चाहिए कि ना तो इनकी सोच इनको समझा पा रही है, ना ही इनको इनका इंट्यूशन इनको साथ दे पा रहा है, क्योंकि ये विपरीत चल रहे हैं अपनी सोच के। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का, या ये कहना चाहिए कि जो मून का जो रिचुअल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उसका, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो बैलेंस है इनकी लाइफ का और इनका खुद का जो बैलेंस है वो दोनों ही डिस्टर्ब हो गया है। और साथ में ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में इस तरह की जो परेशानी क्रिएट करने वाले हैं वो कोई एक कहना चाहिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी दोनों हैं, क्योंकि ये किसी पुराने इनके कोई दोस्त हो सकते हैं जिनकी जानकारी के, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ की कुछ परेशानी झगड़े आपस में जब हो जाते हैं पार्टनर के साथ, तो वो डेफिनेटली हम शेयर करते हैं अपने किसी अच्छे दोस्त या किसी अच्छे रिलेटिव से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो आंसर दिया या जो भी उन्होंने समझाया वो कहीं ना कहीं मिसगाइड होकर इनकी तरफ, इनका जो सोचने का आपकी तरफ नज़रिया है वो बदल गया है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा आपसे गुस्सा हैं, बहुत ही ज़्यादा वो आप पे फेथ नहीं करते हैं, ना ही वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। वो आपसे सिर्फ वॉर के मूड में है और ना ही वो आपके साथ कुछ सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप अभी भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप उनको इस रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने गलती की है उसको माफ़ करके एक चांस उनको देना चाहते हो। और मुझे आपके पार्टनर के लिए भी ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि वो आपके साथ में एक कोशिश वापस तो करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि फैमिली की बात करता है, कंप्लीट फैमिली की बात करता है। वो आपके साथ दोबारा से एक इस रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा रोक रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो इनको समझा नहीं पा रही है। जैसे कहते हैं ना, जब हमारे पे किसी चीज़ का असर हो जाता है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम किस तरह से इसको मैनेज करें या बैलेंस करें। और जो ये व्यक्ति हैं आपके पार्टनर, इनका जो अफेयर कह लो या अभी जो भी लगता है वो डार्क मून और रिचुअल्स की वजह से, और थोड़ा इसमें जो पैसों का लालच मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने भी ये सब किया है वो पैसों की वजह से किया है, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप में पैसे को बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में, और पैसा आपके पार्टनर के पास है। तो पैसों के लालच में कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी लाइफ में इस तरह की एक चीटिंग की एनर्जी को एंट्री दे दी है। और आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले और आप भी इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चीट तो कर ही रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा सच्ची है, उसे आप नहीं छुपा सकते। लेकिन हाँ, ये भी है कि कहीं ना कहीं उनको अंदर से तो पता ही है कि ये उनके वो जो कर रहे हैं वो गलत है। वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स उनके साथ हो गए हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहकर भी उसी रिलेशनशिप में वापस नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो आना चाहते हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या आपके पार्टनर के लिए कोई गाइडेंस आ रही है या आपके लिए कोई गाइडेंस आ रही है। तो प्लीज़ आगे प्लीज़ मुझे गाइडेंस के लिए कार्ड दे दीजिए।
से गाइड दे दीजिए। ओके, देखिए एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ही है, द टावर की भी एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत बड़ा तूफान ही लेकर आया है, जो भी लेकर आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ना रहे, थोड़ा इनमेच्योर पर्सनालिटी की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। द मून की एनर्जी फिर से आई है, तो कहीं ना कहीं आंखों पर पट्टी बांधी गई है ताकि आपकी जो अच्छाइयाँ या आपकी फैमिली में जो खुशियाँ थी उनको वो आपके पार्टनर नहीं देख पाए। द मैजिशियन का कार्ड भी बता रहा है कि किसी तरह का कोई जादू या किसी तरह का मैजिक का प्रयोग ज़रूर किया गया है। और एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इनका जो थर्ड आई चक्रा है और सैक्रल चक्रा, वो बहुत ही ज़्यादा इनका पूरी तरीके से जो भी मैजिक हुआ है उसका प्रभाव इनके इन दो चक्रों पे सबसे ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से उनकी जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है। और जस्टिस में अगर मैं कार्ड देखूं तो जस्टिस में फिर से जस्टिस का ही कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको सिर्फ धैर्य रखना होगा और देखना होगा, थोड़ा सब्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ किसी भी चीज़ को डील करें। तो कोशिश करूँगी कि इसका अगला पार्ट लेकर आ पाऊँ। थैंक यू।